बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, और ये हमें पार्ट दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को सामने रख के हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। तो इसमें देखें, पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पर लगाता हूँ, ये तीन नंबर्स हैं मेरे पास, ए बी और सी। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो इसलिए इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगा लेता हूँ। ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब जब इस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनानी है तो आपने ब्रैकेट्स बना देनी है, इनकी ग्रुपिंग कर देनी है। ये पहले इनकी दो की ग्रुपिंग कर ली है, इधर फर्स्ट वालों की ग्रुपिंग कर ली है और थर्ड वाले को अकेला छोड़ दिया। यहाँ पर पहला अकेला छोड़ा हुआ था तो इनकी ग्रुपिंग की हुई थी, यहाँ पर इन दो की ग्रुपिंग कर ली तो इसको अकेला छोड़ दिया। इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब इस नंबरों की हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखानी है। तो इन नंबर पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पहले लगाते हैं। तो देखें 72/91, इसे ए समझ लें, मल्टीप्लाई बाय 13/18, इसे बी समझ लें, मल्टीप्लाई बाय 35/44, इसे सी समझ लें, इज इक्वल टू, इसी तरह से फिर लिख लें 72/91 मल्टीप्लाई बाय 13/18 मल्टीप्लाई बाय 35/44। अब ये मैंने उसी तरह से नंबर सेम लिख लिए हैं। अब यहाँ पर ब्रैकेट्स बनाकर इनको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन पर लगा देनी है। तो यहाँ पर ब्रैकेट बना ली तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस तरफ लग गई। अब इधर शुरू में बना लें, लास्ट वाले को अकेला छोड़ दें तो इस पर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग गई। अब इसको हमने प्रूव करना है, तो प्रूव करते हुए आपने पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करना है, इधर भी और इधर भी। तो ब्रैकेट वाला सोल्व करके फिर बाहर वाला साथ मिलाना उसके। तो हम ऐसा करते हैं कि ये वाली जो साइड है इसको लेफ़्ट हैंड साइड कह देते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड हम पहले पिक कर लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड मेरी ये बन रही है 72/91 मल्टीप्लाई बाय 13/18 मल्टीप्लाई बाय 35/44। ये मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। अब इस लेफ़्ट हैंड साइड को पहले सोल्व करते हैं। तो इसमें 72/91 इनको हमने सेम ऐसे ही लिख देना है, और वर्किंग जो करनी है वो सिर्फ इसके ऊपर करनी है, जो हमारा ब्रैकेट के अंदर रकमें हमारी मौजूद हैं उनके ऊपर वर्किंग करनी है। तो इनको देखें कि 13 किसी और पे जाता ही नहीं है, तो इस वजह से 13 के साथ तो आप किसी को भी नहीं काट सकते, ना इनको किसी को 13 डिवाइड कर सकता है। अब ये 18 देखें तो ये 3 पर डिवाइड होता है, 6 पे डिवाइड होता है, 2 पे डिवाइड होता है। तो इधर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 पे डिवाइड होता हो, 6 पे डिवाइड होता हो या 3 पे डिवाइड होता हो। तो लिहाजा 18 भी किसी के साथ नहीं हो सकता। तो 44 बचा हुआ है तो वो भी किसी के साथ भी नहीं जा सकता। इसका मतलब है हमें ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करने होंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करने होंगे। तो हम इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं पहले। तो ऊपर 35 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये दो नंबर जो हैं उनको ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई किया। 3 5 ज़ार 15, 3 3 ज़ार 9, 9 और 1 10। अब 1 के साथ करें तो 1 5 ज़ार 5, 1 3 ज़ार 3। इनको आप प्लस करते हैं, 5 ऐसे आया, ये भी 5 ऐसे ही आया, 1 और 3 4 बन गया। तो इनको मल्टीप्लाई करके हमने ये आंसर निकाल लिया। अब हमारा ऊपर वाले जो नंबर्स हैं उनका आंसर आ चुका है। हम यहाँ पर लाइन लगाकर 13 मल्टीप्लाई बाय 35 का जो आंसर आया है वो है 455, ये आंसर है। अब 18 मल्टीप्लाई बाय 44 का भी हमने निकालना है, तो यहाँ पर वो भी निकाल लेते हैं। 18 मल्टीप्लाई बाय 44, इनको भी मल्टीप्लाई करें। 4 8 ज़ार 32, 32 का 2 आया, 3 कैरी, 4 1 ज़ार 4 और 3 7, पहले के नीचे क्रॉस। आप 4 के साथ दोबारा यही आना है, 2 और 7, 2 7 और 2 9 और 7 का 7। तो ये हमारे पास आंसर बना 792। अब डियर स्टूडेंट, हम इनको कैंसलेशन भी कर सकते हैं और सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बहुत बड़ा आ जाएगा। बेहतर यह है कि हम इसकी कैंसलेशन करके छोटा कर लें ताकि सिंपल होकर हमें नज़र आए कि हमारी प्रॉपर्टी इस पर लगी भी है कि नहीं लगी। तो अब हम इनको डिवाइड करके देखते हैं।
कि कौन किस पे कट जाता है। अब देखें 72 और ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं 2 के टेबल पे, क्योंकि इसके एंड पे भी 2 आ रहा है, इसके एंड पे भी 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है 2 के साथ इनकी आप कैंसिलेशन कर सकते हो, 72 की भी और 792 की भी। तो अगर आप लोगों को कन्फर्म ना हो तो आप लोग पहले डिवाइड करके देखोगे। मतलब ये कि आपने 72 को पहले डिवाइड करना है, 72 को पहले आप 2 पे डिवाइड करें, 2 3 ज़ार 6, 1 आया, इधर से 2 आया, 2 6 ज़ार 12, 72 तो डिवाइड हो गया पूरा पूरा। अब देखना है कि क्या 792 भी 2 पे डिवाइड होता है, और क्या आंसर आता है 792, इसको भी 2 पे डिवाइड किया, तो 2 3 ज़ार 6, 1 आया, 9 बचा, 2 9 ज़ार 18, माइनस किया, 1 आया, इधर से 2 2 6 ज़ार 12, रिमाइंडर 0। तो 396 इधर से हमारे पास आंसर आया जब हमने 2 पर डिवाइड किया 792 को। तो 792 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर जो आता है वो है 396। तो 396 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और जब 72 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 36, तो इधर से 36 हमने लिख दिया। तो इसका मतलब है 72 को 2 पे डिवाइड करो तो 36 आता है, और साथ ही आपको 792 को 2 पे डिवाइड करना है तो 396 आना है। तो दो नंबर आपको एक साथ काटने होते हैं सेम टेबल के साथ, तो तब आपकी कैंसिलेशन होती है। ये स्टूडेंट आप देखें यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 396 है, इधर भी 6 आ रहा है एंड पे, इधर भी 6 2 पे डिवाइड होता है, इधर भी 2 पे होता है। तो इसका मतलब है ये दोनों नंबर दोबारा 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो हमने अब इनको फिर से 2 पे डिवाइड करके देखना है। तो 36 को भी 2 पे डिवाइड करते हैं और 396 को भी 2 पे डिवाइड करते हैं। तो 36 को पहले 2 पे डिवाइड करो, 36 को 2 पे डिवाइड किया, 2 1 ज़ार 2, 1 आया, 6 नीचे उतारा, और 2 8 ज़ार 16, रिमाइंडर 0। यहाँ पर 18 आंसर आ रहा है। उसके बाद हम फिर से करते हैं, अब 396 को भी 2 पे डिवाइड करते हैं। तो 396 को 2 पे डिवाइड करें, 2 1 ज़ार 2, 1 आया, 9 नीचे उतरा, 2 9 ज़ार 18, 18 आया, माइनस किया, 1 नीचे आया और 6 नीचे उतारा, तो 2 8 ज़ार 16, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है 198 हमारा यहाँ पर आंसर बन रहा है। तो लिहाजा 396 को काटें और उसकी जगह पर लिख दें 198, और इसी तरह 36 से हमें मिला था 18, तो 36 को काटें, उसकी जगह पर लिख दें 18। अभी इतनी कटिंग काफ़ी है। अब हम यहाँ नीचे चले जाते हैं अगले स्टेप में, क्योंकि ऐसे गंदा हो जाएगा सवाल अगर और आगे कटिंग करते गए। तो 18 को लिख लिया, नीचे 91 को लिख लिया, मल्टीप्लाई, इधर ऊपर जो बचा हुआ है 4 5 5 भी बचा हुआ है, और नीचे वो आया 198। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब मज़ीद हमें कटिंग करनी है। यहाँ पर 18 है, 18 भी 2 पे डिवाइड हो सकता है, और 198 भी 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो लिहाजा 18 को 2 पे डिवाइड करो। तो 18 को अगर 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 2 9 ज़ार 18, 9 आंसर आता है। इसको भी 2 पे डिवाइड करके देखो। अब 198 को 2 पे डिवाइड करके देखें, तो 198 को यहाँ पर 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। इसका क्या आंसर बनता है, 2 9 ज़ार 18, 18 इसके आ गया, 9 के नीचे 18 आ गया, छोटा रखना होता है या बराबर रखना होता है। तो 1 आया और 8 आया, 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, यहाँ पर 9 आएगा, 2 9 ज़ार 18, रिमाइंडर 0। तो 99 आंसर आया यहाँ पे। तो ये 99 हमने इधर से आंसर निकाल लिया। अब इसको काटेंगे तो 99 यहाँ पर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, सेम नंबर को हमने सेम टेबल के साथ दो नंबर्स को लाजमी तौर पे डिवाइड करना होता है, तब कैंसिलेशन प्रॉपरली हो पाती है। तो यहाँ से 9 मिला हुआ है, यहाँ से 99 मिला हुआ है। इसका मतलब है 9 भी 9 पर डिवाइड हो सकता है और 99 भी 9 पर डिवाइड हो सकता है। तो हम इनको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। तो 9 को जब 9 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9 को जब 9 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, रिमाइंडर 0। इस तरह 99 को भी 9 पे डिवाइड करें, क्योंकि ये नीचे 99 है, इसको भी डिवाइड करें 9 पर ही। तो 9 1 ज़ार 9, नीचे 9 उतरा, 9 1 ज़ार 9, रिमाइंडर 0।
तो ये 11 आंसर आया। इसका मतलब है इस 99 को काट कर हम 11 लिख देते हैं और इसको 9 को काट कर हम 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पर ऊपर 1 आया है और नीचे 91 ही मौजूद है और इधर ऊपर 455 है और नीचे 11 है। ये हमारे पास अब आंसर बचे हुए हैं। तो अब फर्दर देखें 455 और 91 ये वाले भी डिवाइड हो सकते हैं। 11 तो अब किसी पर डिवाइड नहीं हो सकता, खुद पर ही हो सकता है, तो इनको हमने डिवाइड करना है। तो ये जो 91 है ये 2 के टेबल में तो जाता नहीं है, 3 के टेबल में भी नहीं जाता, 4 पे भी नहीं जाता, 5, 6, 7 पे जाता है। तो इसको 7 पे डिवाइड करके देखते हैं और इसको भी 7 पे डिवाइड करके देखते हैं। अगर ये डिवाइड हो जाएंगे तो फिर इनकी कैंसिलेशन हम कर देंगे। तो 91 को हम डिवाइड करते हैं 7 पे, 7 1 ज़ार 7, माइनस किया तो 2 आया, इधर से 1 नीचे उतरा, 7 3 ज़ार 21, रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर हमें 13 आंसर मिल रहा है। जबकि इसको आप 455 को देखो डिवाइड करके 7 पे, तो ये भी डिवाइड होता कि नहीं होता। तो 455 डिवाइड बाय 7, 7 कितने ज़ार 45, 7 6 ज़ार 42 आ जाता है। छोटा रखना होता है या बराबर रखना होता है। तो 5 में से 2 निकाला, 3 बचा, ऊपर से 5 आया, तो 7 5 ज़ार 35, अब 5 ऊपर आ गया और यहाँ पर 35, रिमाइंडर 0। तो 65 आंसर आता है। 7 जो है वो 91 को भी डिवाइड कर रहा है और 455 को भी डिवाइड कर रहा है। 91 को जब 7 डिवाइड करता है तो क्या आंसर देता है 13, तो लिहाजा हम यहाँ लिख देते हैं 13। इस तरह 455 को जब 7 डिवाइड करता है तो क्या आंसर देता है, वो आंसर देता है 65। ये तो इसको काट कर हम 65 लिख देते हैं। अब ऊपर हमारे पास बचा हुआ है, इधर 1 का 1 ही बचा हुआ है, नीचे यहाँ पर 13 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय ऊपर 65 है और नीचे 11 है। अब 65 और 13 ये आपस में डिवाइड हो सकते हैं। 65 को अंदर रख के आप 13 पे डिवाइड कर सकते हो, तो 13 मतलब 13 पे डिवाइड होता है और 65 भी 13 पे डिवाइड होता है। तो आप 65 को पहले 13 पे डिवाइड करें, 13 5 ज़ार 5 3 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5 और 1 6, तो रिमाइंडर 0। और ये 5 आंसर आता है जब 65 को 13 पे डिवाइड करें और 13 को 13 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है 13 1 ज़ार 13, तो तब 1 आंसर आता है। इसका मतलब है हमने 13 को 13 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, और 65 को 13 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 5। तो अब देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 रहा और 11 मल्टीप्लाई बाय 1 11 ही रहा। तो ये हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो आ चुकी है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारी ये वाली आई है। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं कि उसका क्या आंसर आता है। तो जी स्टूडेंट, ये हमारी राइट हैंड साइड में ले लिए। राइट हैंड साइड में ग्रुपिंग पहले 2 की करनी थी, तो ये पहले 2 की ग्रुपिंग कर दी मैंने साथ। तो अब इसमें भी ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करना है, इसको पढ़ा रहने दें अभी। तो ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। अब हमें काफ़ी हद तक ये कंसेप्ट आ चुका है कि कौन कौन से नंबर आपस में कट जाते हैं। तो ये 18 और 72 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, इनको हम 2 पे डिवाइड करते हैं। तो 72 को 2 पे डिवाइड करें, 2 3 ज़ार 6, 1 आया 2, 2 6 ज़ार 12, रिमाइंडर 0, 36 यहाँ से आंसर आता है। फिर 18 को भी 2 पे डिवाइड करके देखो, तो 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 9 ज़ार 18, रिमाइंडर 0, यहाँ से 9 आंसर आता है। तो लिहाजा हम ऐसा करते हैं 72 ओवर 91 मल्टीप्लाई बाय 13 ओवर 18। ये स्टेप तो सेम लिखना है, यहाँ पर कटिंग करते हैं। अब 18 को काटा तो इसी जगह 9 आ गया जब 2 पे डिवाइड किया था, तो 72 को काटा तो इसी जगह पर 36 आ गया। अब 36 ओवर 91 बचा हुआ है और इधर से 13 ओवर 9 बचा हुआ है, ये ब्रैकेट के अंदर चल रहे हैं, और इधर से 35 ओवर 44 है। अब मेरे ख्याल में 91 जो है वो 13 पे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये हमारे डिवाइड हो रहे हैं 3 पे। 36 भी 3 के टेबल पे डिवाइड होता है और 9 भी 3 पे डिवाइड होता है। तो 3 के टेबल पे डिवाइड करें, 3 वाला टेबल पढ़ें कि 3 3 ज़ार 9,
तो 3 आ जाता है 9 काट कर, लेकिन 36 को डिवाइड करके देख लेते हैं 3 पे। तो 36 को अंदर आके 3 पे डिवाइड करें, 3 1 ज़ा 3, 6 नीचे होता है, 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर 0। तो ये हमारे पास आया 12 आंसर। तो इसे काट कर हम लिख देते हैं 12। अब 9 को जब 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 3 आया, 36 को जब 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 12 आया। इस तरह से मैंने आंसर लिख दिया। अब 3 पे डिवाइड होता है, 3 1 ज़ा 3, और 12 भी 3 पे डिवाइड होता है, तो 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ 4 आंसर आ जाता है। तो हम लिख देते हैं ऊपर 4, नीचे 91 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय ऊपर 13 बचा हुआ है, और नीचे ये वाला 1 है। ये ब्रैकेट के अंदर है हमारे नंबर्स, मल्टीप्लाई बाय 35/44। अब ये 4 91 को नहीं डिवाइड कर सकता, लेकिन 91 को 13 पे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं कि 13 डिवाइड कर सकता है कि नहीं। तो 91 को अंदर रखें, 13 पे डिवाइड करें, 7 के साथ ट्राई कर लेते हैं। 3 7 ज़ा 21, 1 आया, 2 कैरी, 7 1 ज़ा 7, और 2 9, तो हो जाता है डिवाइड, रिमाइंडर 0। तो हमारा आंसर आता है 7। तो अब हम ऐसा करते हैं कि 91 को काटा और इसकी जगह पर लिख दिया 7, और 13 को 13 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 1। तो अब हमारे जो नंबर्स बचे हुए हैं, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 1 4 ज़ा 4, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 7 1 ज़ा 7। इधर से ये नंबर आ गया 35/44। अब 4 और 44 आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं, 7 और 35 भी एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं। 7 को 7 पे डिवाइड करें तो 7 1 ज़ा 7, 35 को 7 पे डिवाइड करें तो 7 5 ज़ा 35, 5 आ जाता है। और 4 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आ गया, और 44 को 4 पे डिवाइड करके देख लें क्या आता है आंसर। 4 1 ज़ा 4, और 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर 0, तो तब आता है 11। तो ये 11 लिख दिया। आप देखें ऊपर 5 बचा हुआ है, नीचे 11 बचा हुआ है, ये आपस में डिवाइड नहीं हो सकते। तो ये हमारी राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब राइट हैंड साइड को नंबर 2 कर देते हैं। अब नंबर 1 और नंबर 2 दोनों के आंसर देखें तो दोनों के 5/11 ही आंसर आए हैं। तो हम कह देंगे यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 मतलब पहली इक्वेशन से और दूसरी इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड।